हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्वेश्चन वाला। दोस्तों, मैं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे होंगे तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा रेलवे एग्ज़ाम के में आए हुए क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा और आप अच्छे से तैयारी और कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में डिटेल भी लिख के लाया हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन के 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आज ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले दिनों में मैं और भी जीके के जो महत्वपूर्ण जीके संबंधी क्वेश्चन है वो मैं लेकर आता रहूँगा। तो हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। और इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति ताप ऊर्जा से होता है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1898 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, आपने यदि मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो इसमें से एक क्वेश्चन मैंने लेकर आया था जिसके डिटेल भी लिखी थी, और यही वो डिटेल की एक क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा दोस्तों तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए दोस्तों, आज फिर लोक नृत्य का क्वेश्चन आ गया है। मैं जो कल बात दोहराई थी आज फिर वो दोहराता हूँ कि आपको लोक नृत्य, खेलकूद, पुरस्कार, ये जितने भी है पर्वत, नदियाँ, झरने, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इससे कुछ भी मत छोड़िएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, असम। तो इसकी डिटेल भी लिख के लाया हूँ दोस्तों, तो थोड़ी डिटेल भी देख लेते हैं हम। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, और कालबेलिया, गणगौर, घूमर आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पुरुषों की परंपरा वेशभूषा या पोतुआ और एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम के प्रीवियस क्वेश्चन है और इसकी डिटेल भी मैंने लिख ली है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देख लेते हैं, असम। असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पारंपरिक पोशाक मेखला चादर है, और कश्मीरी पुरुषों और महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से फेरन और फुट पहना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा। जैसा ये जम्मू कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा को क्या कहा जाता है, तो मैंने यहाँ भी आपको बता दिया है और आपको ये सारी बातें ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीकी या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपी। इसके डिटेल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट फाइल को अधिकतम दूरी तय करने के लिए वस्तु को 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो कभी आपको अच्छा लगे हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ल्यून में। अब इंटरपोल की थोड़ी स्थापना वगैरह देख लेते हैं। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, परंतु इसका नाम 1956 में इंटरपोल पड़ा। यह विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। तो दोस्तों, इंटरपोल क्या है? तो ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। और इंटरपोल नाम कब पड़ा? तो ये 1956 में इसका इंटरपोल नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट कप की स्थापना की थी? ये देखो दोस्तों, खेलकूद से और एक क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि खेलकूद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। पारसी समुदाय ने। अब थोड़ी इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। पारसियों ने 1846 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की और बाद में 1877 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना भी की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन 1928 में हुआ। क्रिकेट के जनक डब्ल्यू.जी. ग्रेस इंग्लैंड को कहा जाता है। तो दोस्तों, मैंने खेलकूद के बारे में जो ये क्वेश्चन लिखा गया है क्रिकेट के बारे में, उसके और भी डिटेल मैंने लिख ली थी, जो आप
आपके साथ में डिस्कस कर ली है। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपको जीके के नॉलेज में और भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 1999 में। और इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार देना, उनको सक्षम बनाना और समृद्ध बनाना है। स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत इसी योजना के तहत की गई। इस योजना को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 क्वेश्चन बन गए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपके ग्रुप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई जैसे एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसकी डिटेल भी यहाँ लिख लिया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। बांग्लादेश का स्वतंत्रता युद्ध 1971 में पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें भारत ने खुलेआम बांग्लादेश का समर्थन किया था। 1971 के युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो ये ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने इसमें जो मुझे पॉइंट इम्पोर्टेंट लगे वो लिख लिए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में, नहीं है और है में। तो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। हम इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, जो पोत निर्माण तथा मरम्मत का कार्य करती है। और इसकी नेक्स्ट डिटेल देख लेते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में गोला बारूद और मिसाइल का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और शायद एग्ज़ाम में ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। तो ये दोस्तों गणगौर उत्सव हो जाएगा। गणगौर उत्सव राजस्थान में होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गणगौर का अर्थ होता है गौरव व पार्वती। इस उत्सव में कुंवारी कन्या सुयोग्य वर की प्रार्थना करती है तथा विवाहित महिला पति के दीर्घ आयु की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए कि ये एक और उत्सव का क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको मेले, उत्सव, राज्य के राजधानी वगैरह सब पढ़ के जाना है। और खेलकूद के क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ के जाइए, पुस्तक, लेखक बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब और इसकी डिटेल और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इधर ही नीचे लिखा है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये दिवस भी आपको ध्यान में रख के जाना है। इसका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2008 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण होने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ये थोड़ी जानकारी दी थी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डसॉल्ट किस देश की कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की। अब भारत सरकार डसॉल्ट कंपनी से ही 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया है। भारत को अब तक कुल 8 विमान प्राप्त हो चुके हैं। राफेल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है, जब फ्रांस, कतर और मिस्र के पास पहले से हैं। तो दोस्तों, ये डसॉल्ट कंपनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे भारत सरकार ने विमान की खरीदारी का सौदा किया हुआ है, इसलिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरोग्यश्री योजना का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से। अब इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। इस योजना के तहत रोगियों को आराम के दौरान प्रतिदिन 225 रुपये अथवा प्रतिमाह 5,000 रुपये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आराम के दौरान रोगियों को वित्तीय सहायता
उपलब्ध कराने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 को किया गया था। तो ज़्यादा ये क्वेश्चन पुराना नहीं है दोस्तों, ये सभी 5 या 6 साल पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। और ये देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा वियना में। वियना ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। IAEA की स्थापना 1957 में दुनिया के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन अपने बन चुके हैं जो आपको मैंने बता दिए हैं, और इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों, तो आपके भी माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ के बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा 27। अब यूरोपीय संघ की थोड़ा स्थापना देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल है दोस्तों, इसको आपको पढ़ के ही जाना है और ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता, एक न एक क्वेश्चन विदेशों के बारे में पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पुस्तक द जिंग जैंग वे किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये पुस्तक लेखक का और क्वेश्चन आ चुका है, और मैं रोज़ इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि पुस्तक लेखक, लोक उत्सव और नृत्य, राज्यों के नृत्य, राजधानी बिल्कुल भी छोड़ के ना जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार है। इनकी पहली रचना क्राई द पीकॉक थी। उपन्यासकार किरण देसाई अनीता देसाई की पुत्री है। किरण देसाई ब्रूकर प्राइज़ जीतने वाली सबसे युवा महिला लेखिका है। तो देखिए दोस्तों, ये लेखिका का क्वेश्चन भी मैंने इसमें कर दिया है, और ये पुस्तक का तो मैं रोज़ ही लेकर आ रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब दूसरे भी अनुसंधान देख लेते हैं। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय आय का आकलन CSO द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मुझे ये इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने यहाँ लिख लिया और आपको बता भी दिया हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? तो देखिए दोस्तों, ये खेलकूद का और एक क्वेश्चन आ चुका है, और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि खेलकूद बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, इसे पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार प्रश्न और रिपीट कर लेता हूँ। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था? इसका आंसर आएगा गोल्फ, और इसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। 1900 के पेरिस ओलंपिक में लॉन टेनिस और गोल्फ खेल को शामिल किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष 4 वर्ष पर होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? देखिए दोस्तों, एक और खेल का क्वेश्चन आ चुका है। तो खेल के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है। अब इसका मैं क्वेश्चन और बार रिपीट कर देता हूँ। बैगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर है टेनिस में। साधारण टेनिस का 6 से 0 से हारना या जीतना बैगल कहलाता है। बीमर, यार्क, टाई आदि शब्द क्रिकेट से संबंधित है। टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें ये भी थोड़ी डिटेल लिख ली है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? इसका आंसर हो जाएगा यूरी गागन। यूरी गागन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। ये 12 अप्रैल 1961 को 27 साल की उम्र में अंतरिक्ष में कदम रखे थे। और बज एल्ड्रिन एक अमेरिकी अंतरिक्ष इंजीनियर है। जॉन गैलन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन में
अमेरिका के और इसके भी अंतरिक्ष यात्रियों के भी नाम लिख लिए, जो कभी भी एग्ज़ाम से आपसे पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। और दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप मेरे जो भी पहले वीडियो डाले गए हैं आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं और कल 20 क्वेश्चन डिटेल के साथ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। जब तक कि आप पढ़ाई कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।